जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री की 35 बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और आज के क्लास को एक बेहतरीन तरीका से पढ़ने वाले हैं, तो सभी स्टूडेंट इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा और इस क्लास को लाइक और सब्सक्राइब भी करते चलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास का अपना पहला प्रश्न है कि लोहे के मुख्य अयस्क है। तो लोहे का मुख्य अयस्क जो होता है वो हेमेटाइट होता है। क्या होता है? लोहे का मुख्य अयस्क हेमेटाइट। और हेमेटाइट का जो फॉर्मूला होता है वो Fe2O3 होता है। क्या होता है? Fe2O3। और इनके बाद मैग्नेटाइट का जो होता है वो Fe3O4 होता है। क्या होता है? Fe3O4। और फिर ये जो है सीडेराइट, इनका भी अच्छे से याद कर लीजिए। Fe3CO3 होता है। क्या होता है? सीडेराइट का FeCO3। और इनके बाद लिमोनाइट का होता है 2Fe2O3 इंटू 3H2O। तो ये सभी के सभी आप लोग अच्छे से याद करते चलिएगा। तो आपका पहला नंबर का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन ए होने वाला है। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि लोहे का अयस्क निम्नलिखित में कौन है। तो लोहे का जो अयस्क है वो इनमें से हेमेटाइट भी होता है, लिमोनाइट भी होता है, सीडेराइट। लेकिन अगर आप लोगों से मुख्य अयस्क पूछे तो सिर्फ और सिर्फ हेमेटाइट बताना है। क्या बताना? लोहे का मुख्य अयस्क हेमेटाइट। लेकिन सिर्फ आप लोगों से अयस्क पूछेगा तो तीनों के तीनों बताना है। यानी आपका 2 नंबर का इनमें से सभी, यानी आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 नंबर का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका थर्ड नंबर का प्रश्न है कि कॉपर पायराइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है। तो कॉपर पायराइट जो होता है यह तांबा का अयस्क होता है। किसका अयस्क होता है? तांबा का। और कॉपर पायराइट का भी फॉर्मूला अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए। तो कॉपर पायराइट का फॉर्मूला होता है CuFeS2। क्या होता है? CuFeS2। तो आप लोग अच्छे से याद कर चुके होंगे। तो आपका 3 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 4 नंबर का प्रश्न है कि हेमेटाइट का सूत्र है। तो हेमेटाइट का सूत्र हमने पिछले भी प्रश्न में बता चुके हैं कि हेमेटाइट का सूत्र क्या होता है? Fe2O3 होता है। क्या होता है? Fe2O3। तो फिर ये क्या है? Fe3O4। तो ये होता है आपका मैग्नेटाइट। ये सब भी आप लोगों को पिछले ही प्रश्न में बता चुके हैं। Fe3O4 क्या होता है? मैग्नेटाइट। और FeCO3 ये होता है सीडेराइट। क्या होता है? सीडे राइट। तो फिर FeS2 क्या होता है? तो यह आयरन पाइराइट होता है। क्या होता है? यह आयरन पाइराइट। तो ये सब के सब आप लोग अच्छे से याद करते चलिएगा। तो आपका 4 नंबर का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 नंबर का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 5 नंबर का प्रश्न है कि मैग्नेटाइट का सूत्र निम्नलिखित में कौन है। तो मैग्नेटाइट का सूत्र Fe3O4 होता है, जो कि पहले भी कई बार 2-3 बार बता चुके हैं। क्या होता है मैग्नेटाइट का फॉर्मूला? Fe3O4। क्या होता है? Fe3O4। तो आपका 5 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 6 नंबर का प्रश्न है कि गैलेना निम्नलिखित में से किसका अयस्क है। तो ये जो गैलेना है ये आपका लेड का अयस्क है। किनका अयस्क है? लेड का अयस्क है। तो आपका 6 नंबर का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और इस क्लास में हम लोग खास करके कि कौन किसका अयस्क है इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से आंसर भी लगाते चलिएगा अगर आप लोगों से यह प्रश्न बने तो। नहीं तो बाद में हम तो बता ही रहे हैं। तो सिनेबार कहा जाता है, किनको कहा जाता है? तो सिनेबार HGS को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? HGS को। तो आपका 7 नंबर का जो करेक्ट आंसर वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 8 नंबर का प्रश्न है कि सिल्वर का अयस्क निम्नलिखित में से कौन सा है। तो सिल्वर का अयस्क जो है आपका क्या होता है? हॉर्न सिल्वर भी होता है और ये जो है सिल्वर ग्लांस ये भी होता है। यानी ए और बी दोनों होता है। क्या होता है? ए और बी दोनों। तो हॉर्न सिल्वर का इनका भी तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। यस, तो हॉर्न सिल्वर का क्या होता है? Ag2S होता है। क्या होता है? Ag2S। और फिर ये सिल्वर ग्लांस का क्या होता है? तो AgCl होता है। क्या होता है? सिल्वर ग्लांस का AgCl। और ये जो है बॉक्साइट का, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कि बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या होता है। तो बॉक्साइट का होता है Al2O3 इंटू 2H2O। क्या होता है बॉक्साइट का फॉर्मूला? Al2O3 इंटू 2H2O। तो आपका 8 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन
सी हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों। तो आपका 9 नंबर का प्रश्न है कि बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है। तो बॉक्साइट ये आपका एल्युमिनियम का अयस्क होता है। किनका होता है? एल्युमिनियम का। और बॉक्साइट का फॉर्मूला अभी जस्ट हमने बताया क्या होता है, Al2O3 इंटू 2H2O। बार बार हम इसलिए फॉर्मूला को रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको क्लास में ही पूरा फार्मूला याद हो जाए। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि अभी हमसे फार्मूला नहीं याद होने वाला है, तो आप इनको अच्छे से नोट कर सकते हैं और क्लास के बाद में इनको अच्छे से याद कर सकते हैं। तो आपका 9 नंबर का जो करेक्ट आंसर वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 10 नंबर का प्रश्न है कि केलेमाइन किसका एस्क है। तो केलेमाइन जो होता है यह आपका जिंक का एस्क होता है। किनका एस्क होता है? जिंक का एस्क होता है। तो फिर केलेमाइन का फॉर्मूला क्या होता है? तो केलेमाइन का होता है ZnCO3। क्या होता है केलेमाइन का फॉर्मूला? ZnCO3। तो आपका 10 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 11 नंबर का प्रश्न है कि टीन का एस्क निम्नलिखित में से कौन सा है। तो टीन का एस्क जो होता है वो होता है केसीटेराइट। क्या होता है? केसीटेराइट। तो फिर इनका फॉर्मूला क्या होता है? तो ये भी तो पता होना चाहिए। तो केसीटेराइट का SnO2 होता है। क्या होता है? SnO2। तो आपका 11 नंबर का जो करेक्ट आंसर वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 12 नंबर का प्रश्न है कि अमोनिया को सुखाया जा सकता है, किनके द्वारा सुखाया जा सकता है। तो वो COA के द्वारा। क्या? CaO द्वारा। तो आपका 12 नंबर का जो करेक्ट आंसर वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 13 नंबर का प्रश्न है कि अ, क्या है? हुप की विधि के द्वारा निम्नलिखित में से किस धातु का शोधन होता है। तो इनके द्वारा जो होता है वो आपका Al का होता है। किनका होता है? एल्युमिनियम का। किनका होता है? एल्युमिनियम का। तो आपका 13 नंबर का जो करेक्ट आंसर वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 14 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन की क्रिया के द्वारा नहीं होता है। यानी इनमें से उस धातु का नाम बताना है जिनका कि निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन की क्रिया द्वारा नहीं होती है। तो नहीं होती है Fe की। किनकी? Fe की। तो आपका 14 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 15 नंबर का प्रश्न है कि सल्फाइड अयस्कों का संद्रण किया जाता है। तो किनके द्वारा किया जाता है सल्फाइड अयस्कों का संद्रण? तो ये किया जाता है आपका फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। किनके द्वारा किया जाता है? फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। तो आपका 15 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 16 नंबर का प्रश्न है कि नीला तोता का रासायनिक सूत्र होता है। तो नीला तोता का रासायनिक सूत्र CuSO4 इंटू 5H2 होता है। क्या होता है नीला तोता का फॉर्मूला? CuSO4 इंटू 5H2O। तो फिर तो फिर इनके बाद ये इनसे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनने वाला है ये सब भी आपको याद कराने, ठीक है। तो इसके अलावा आप लोगों को याद रखना है जिप्सम का। किनका? जिप्सम का। और जिप्सम का होता है CaSO4 इंटू 2H2O। और इन्हीं के जैसा एक और फॉर्मूला होता है सेम प्लास्टर ऑफ पेरिस का। किनका होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। किनके जैसा? ये जिप्सम के सेम जैसा, थोड़ा चेंज होता है। इसमें होता है CaSO4 इंटू 2H2, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस में होता है 1/2H2। बस 2 के जगह 1/2 आ गया, ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो बहुत ही अच्छे से आप इनको याद रख सकते हैं, ठीक है। और इनके अलावा ये भी इम्पोर्टेंट है बैंकिंग सोडा। क्या इम्पोर्टेंट है? बैंकिंग सोडा। और बैंकिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है इनका होता है NaHCO3। क्या होता है बैंकिंग सोडा का? NaHCO3। और संगमरमर का। किनका? संगमरमर का। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। संगमरमर कह दे या फिर चौक कह दे तो इनका CaCO3 होगा। क्या होगा? CaCO3। तो ये सभी भी आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इनको भी आप लोग अच्छे से नोट करके अच्छे से याद करना है। तो आपका 16 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 17 नंबर का प्रश्न है कि क्या है? प्रश्न 17 नंबर का स्पेल्टर एक है। क्या है? शुद्ध जिंक, अशुद्ध एल्युमिनियम या फिर अशुद्ध पारा। तो ये जो है यह एक क्या है? अशुद्ध जिंक है। क्या है? अशुद्ध जिंक। तो आपका 17 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 18 नंबर का प्रश्न है कि
नाइट्रोजन की उच्चतम सहसंयोजकता है, यानी ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजन की सहसंयोजकता कितनी होती है, तो वो होती है आपका 4। कितनी होती है? 4। और कार्बन की, इनकी कार्बन की भी 4 है। आप लोग इनको भी अच्छे से याद रखिएगा। तो आपका 18 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 19 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन नाइट्रोजन का ऑक्साइड हंसने वाला गैस है? तो इनमें जो है आपका नाइट्रस ऑक्साइड होता है। क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड। तो आपका 19 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 20 नंबर का प्रश्न है कि नाइट्रिक अम्ल, कौन सा अम्ल? नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है, तो किस विधि से तैयार किया जाता है? तो नाइट्रिक अम्ल जो तैयार किया जाता है वो ऑस्टवाल्ड विधि द्वारा। किनके द्वारा? ऑस्टवाल्ड विधि द्वारा। तो आपका 20 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन अधिश्वसन बहुआण्विक स्तर बनाता है? तो वो कौन बनाता है? तो वो बनाता है आपका भौतिक अधिश्वसन। कौन बनाता है? भौतिक अधिश्वसन। तो आपका 21 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 22 नंबर का प्रश्न है कि रासायनिक अधिश्वसन में कितने परतें होती है? तो रासायनिक अधिश्वसन में केवल और केवल एक परतें होती है। ओनली वन इन वन। कितने? 1 क्या होती है? परतें होती है। तो आपका 22 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 23 नंबर का प्रश्न है कि सामान्य ताप, क्या है प्रश्न? सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है, तो 1 मोल का आयतन कितना होता है? तो आपका 22.4 लीटर होता है। क्या होता है? यानी 22.4 लीटर होता है सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन। तो आपका 23 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 24 नंबर का प्रश्न है कि वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला उत्कृष्ट गैस है, यानी भर मतलब अधिक मात्रा में कौन सा उत्कृष्ट गैस पाया जाता? तो वो पाया जाता आपका आर्गन। क्या पाया जाता है? आर यानी आर्गन। तो फिर वायुमंडल में गैस, अन्य गैस क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन यानी N2 क्या कितना पाया जाता है? 78%। कितना? ऑक्सीजन आपका 21%। कितना पाया जाता है? और आर्गन ये कितना पाया जाता है? लगभग। तो ये भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, 0.93%। कितना पाया जाता है? आर्गन 0.93%। और नाइट्रोजन 78%। और ऑक्सीजन 21%। तो ये सब आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने वाला है, तो आप लोग इनको भी अच्छे से याद करते चलिएगा। तो आपका 24 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 25 नंबर का प्रश्न है कि वर्ग 16 के तत्व कहलाते हैं, तो यानी वर्ग 16 के जितने भी तत्व होते हैं उनको कौन सा तत्व कहा जाता है? उनको कहा जाता है कैल्कोजन। क्या कहा जाता है? कैल्कोजन। ठीक है। और अगर 16 के कैल्कोजन तो फिर 17 के तत्व को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है हेलोजन। क्या कहा जाता है? हेलोजन। ठीक है। तो इनको भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो आपका 25 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हीलियम का मुख्य स्रोत है, तो हीलियम का जो मुख्य स्रोत होता है ये होता है सूर्य। क्या होता है? सूर्य होता है। तो आपका 26 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 27 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है? तो वो है आपका F2। क्या है? F2। ठीक है। सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक। तो फिर अवकारक क्या है? क्या? अवकारक, ये भी तो याद होना चाहिए। तो वो होता है I2। क्या होता है? I2। तो ठीक है। तो आप लोग इनको भी अच्छे से याद रखिएगा। तो आपका 27 नंबर का जो करेक्ट आंसर वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 28 नंबर का प्रश्न है कि ऑक्सीजन और ओजोन है कैसा है? संभारिक, समावयवी या अपरूप या फिर समस्थानिक? तो ऑक्सीजन और ओजोन जो है ये आपका कैसा है? एक अपर रूप है। क्या है? अपर रूप। ठीक है। तो आपका 28 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 29 नंबर का प्रश्न है कि आवर्त सारणी में ग्रुप 1 के तत्व को किस नाम से जाना जाता है? यानी आवर्त सारणी में जो एक नंबर का ग्रुप होता है उनमें जो तत्व पाया जाता है उन सभी तत्व को किस नाम से जाना जाता है? तो उनको जाना जाता है क्षारीय धातु के नाम से। किसके नाम से? तो क्षारीय धातु के नाम से। तो आपका 29 नंबर का जो करेक्ट आंसर वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 30 नंबर का प्रश्न है वो भी प्यारा सा प्रश्न कि NaOH क्या है? क्या है? NaOH एक है। क्या है? अम्ल है
क्षार है, लवण है, या फिर इनमें से सभी। तो NaOH यानी कास्टिक सोडा, इनका सॉरी इनको क्या कहा जाता है? यस, कास्टिक सोडा। क्या नाम है? कास्टिक सोडा। और KOH को कास्टिक पोटास बोला जाता है। NaOH क्या है? कास्टिक सोडा। ये जो है ये आपका क्या है? एक क्षार होता है। क्या होता है? कास्टिक सोडा तो आपका एक क्षार होता है। तो फिर ये भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए कि H2SO4 क्या होता है? तो यह एक अम्ल होता है। NaOH की बात करें तो ये क्षार होता है। H2SO4 ये एक अम्ल होता है यानी एसिड होता है। तो आप लोग इनको भी अच्छे से याद रखिएगा। तो आपका 30 नंबर का करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि गोताखोर ऑक्सीजन के साथ मिलाकर ले जाते हैं। क्या मिलाकर ले जाते हैं? तो वो ले जाते हैं आपका हीलियम। क्या ले जाते हैं दोस्त? तो हीलियम ले जाते हैं। तो आपका 31 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? यानी सेकेंडरी सेल कौन सा है? तो सेकेंडरी सेल होता है क्या है? निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? तो ये आपका द्वितीयक सेल ही है। क्या होता है? द्वितीयक सेल। तो और प्राथमिक सेल एक बार यूज किया जाता है। ये भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए कि प्राथमिक सेल एक बार यूज किया जाता है और द्वितीयक सेल पुनः यानी दोबारा उनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो आपका 32 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 33 नंबर का प्रश्न है कि 96,500 कूलम CuSO4 के घोल से मुक्त करती है। ठीक है, तो कितना मुक्त करती है? तो आपका 31.575 जी ग्राम CO कितना करता है? 31.75 ग्राम CO करता है। तो इनको भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो आपका 33 नंबर का जो करेक्ट आंसर वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 34 नंबर का प्रश्न है कि विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई है। तो विशिष्ट प्रतिरोध की जो इकाई होती है वो ओम सेंटीमीटर होती है। क्या होती है? ओम सेंटीमीटर होती है। तो आपका 34 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। और इस क्लास का लास्ट प्रश्न है कि धातुई पदार्थ में चालकता का कारण है। तो चालकता का जो कारण होता है वो आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? किनके कारण? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। तो ठीक है, तो आपका इस लास्ट प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी आपका 35 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे से कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आप लोगों के आज के क्लास का स्कोर क्या रहा। और मिलते हैं इसी तरह के एक और प्रश्न के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और इस क्लास को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।